Good afternoon, everyone. How are you guys? Good afternoon, ma'am. कैसा था आपका वीकेंड? सैटरडे संडे क्या किया आप लोगों ने? एक मिनट और वेट करते हैं, 1-2 मिनट और स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और बाकी बच्चे आते रहेंगे बाद में, ज्वाइन करते रहेंगे। आई थिंक वी आर 10-12 पीपल नाउ। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीबडी Yes, ma'am. and my screen is also visible to every one of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you, Kashif, Sandeep, and Smriti for your confirmation. Now, we were just about to complete this slide last week. On Friday, we were discussing, and we were almost done with this. सिर्फ ये थोड़ा सा एक रह गया था हमारा ing usage का, that how we have to use the ing and where we have to use the ing and what spelling does it change in any case if there is any special rules given for certain words. जैसे कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल लास्ट जो हम देखते हैं एनीथिंग एल्स वाला थर्ड जो उसमें कॉलम है, सिंपल कोई वर्ड है से, गो, वॉक, राइट? तो इनके लिए हमें सिंपली आईएनजी लगाना है। जैसे से में अगर हमें फर्स्ट, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईएनजी हम जब भी लगाएंगे दैट विल ओनली बी विद द फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लग पाएगा। किसी भी वर्ब का कोई भी वर्ड हो, वो चाहे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ हम कभी भी आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, दैट विल बी रॉन्ग, वो वर्ड ही रॉन्ग हो जाएगा। तो से इज फर्स्ट फॉर्म, से, सेड जैसे होता है सेकंड थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म हुआ, थर्ड गॉन हुआ। तो गो फर्स्ट फॉर्म हुआ, गो के साथ हम आईएनजी लगाते हैं गोइंग, वॉक के साथ आईएनजी लगा दिया वॉकिंग, से के साथ आईएनजी लगा दिया सेइंग। आई एम सेइंग, ही इज गोइंग, शी इज वॉकिंग। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में। आई के साथ हम एम यूज करेंगे और सेइंग। इज एम आर के साथ हम आई एन जी फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं, तो सेंटेंस का मतलब है कि ये काम हो रहा है। आई एम गोइंग का मतलब मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, नाउ अगर कोई वर्ड है हमारा जिसमें कि हमने लास्ट में एक वावल है ई, फॉर एग्जाम्पल कम, कम एक वर्ड है, कम, केम एंड कम, उसका सेकेंड फॉर्म भी केम होता है और थर्ड फॉर्म सेम रहता है जो फर्स्ट होता है, ठीक है? कम, केम, कम। तो हम फर्स्ट फॉर्म सी ओ एम ई जो है, कम का मतलब आना, उसमें अगर हमें आई एन जी लगाना है तो आप देखिए सी ओ एम ई के आगे हम आई एन जी नहीं लगा रहे। जैसे हमने गो के आगे सिंपली आई एन जी लगा दिया, हमने कम के आगे जब आई एन जी लगाया तो ई को रिमूव किया और फिर आई एन जी लगाया, यानी कि कोई भी वर्ड जिसमें एंड में ई आ रहा है उस ई को हमें रिमूव करना पड़ेगा। जैसे इनकम भी हो गया तो इनकमिंग करना पड़ता है, कम है तो कम में एंड में ई है, या लूज है तो एल ओ एस ई लूज, जिसको बोल देते हैं खो देना।
तो लूज में लास्ट में ई है, लाइव में लास्ट में ई है, या लिव में लास्ट में ई है। तो ई को हटा के अगर हमें इस वर्ड में आईएनजी लगाना है तो ई को हटा के हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, तब ये करेक्ट होगा। अगर हम इसको LIVEING लिखेंगे देन देयर इज नो वर्ड विद दैट स्पेलिंग। फर्स्ट जो है कॉलम उसमें है कि वन वर्ड, वन वाल और वन कॉन्सोनेंट अगर इस तरह से है कि सपोज कोई भी वर्ड है, स्विम, हिट, गेट, उसमें अगर हमारे पास वर्ड के अंदर एक वॉल तो हमें पता है ना, AEIOU जो होते हैं 5, ये वॉवल्स कहलाते हैं, बाकी सारे वर्ड अल्फाबेट्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट है। तो स्विम में एक वाल है आई, हिट में एक वाल है आई, और गेट में भी एक वाल है ई, और बाकी कॉन्सोनेंट है एम, टी और टी, इस तरह से कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अगर ऐसे वर्ड्स हैं इनमें हमको लगाना है आईएनजी, तो हम लास्ट जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल करके तब आईएनजी लगाएंगे। जैसे स्विम में का अगर हमें आईएनजी लगाना है तो स्विमिंग स्पेलिंग होता है, सिंगल एम है स्विम में लेकिन डबल एम लगा रहे हैं हम जो स्विमिंग कर रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं। सेम इज विद हिट, सेम इज विद गेट। Now can and can't. Where we have to use can and where we have to use can't. Can't is short form of cannot. Can मतलब सकना, कोई भी काम कर सकना। So I can का मतलब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। I can't या cannot का मतलब मैं नहीं कर सकता। तो कैन का मतलब है कि हमारी एबिलिटी है, वी कैन डू दिस, इफ वी कैन डू समथिंग देन दैट मीन्स कि वी आर केपेबल और वी आर एबल टू डू समथिंग। तो वो एबिलिटी को शो करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है कैन। दे कैन डांस, दे कैन डू, आई कैन डू दिस, आई कैन गो देयर, आई कैन स्पीक, आई कैन सिंग, आई कैन डांस, आई कैन वट एवर डू। तो कैन का मतलब कि हम वो काम कर पा रहे हैं, और कांट का मतलब अगर कोई काम वो नहीं कर सकता। तो सिंपली अगर हमें ये बोलना है कि आई कैन नॉट डू दिस, मुझे अगर ये बोलना है कि मैं ये नहीं कर सकती तो आई कैन नॉट डू दिस या आई कांट डू दिस। नॉट को हम जनरली एंड अपोस्ट्रोफी एस करके शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं। इंग्लिश में बहुत सारी जगह ऐसा होता है, इजंट, वॉजंट, कांट, कुडंट, शुडंट, वुडंट, डजंट, डोंट, इन सब चीज़ों को हम डज नॉट या डू नॉट को हटा के डजंट या डोंट बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो बन जाता है हमारा कांट। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कैन और कैन वर्ड को अगर हम यूज करके नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल्स लिए हुए थे इज एम आर के। इज एम आर वर्ड के हमने लिए हुए थे कि आई एम गोइंग, एम आई गोइंग, इस तरह से, राइट। सो दिस इज आई कैन कुक, मतलब मैं खाना बना सकती हूँ। दिस इज समथिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल समटाइम्स, जस्ट अ मिनट। हेलो, सॉरी। सो नेगेटिव वुड बी आई कैन नॉट कुक या आई कांट कुक। ये कैन नॉट जो आ रहा है सेकेंड नेगेटिव वाले कॉलम में जो हम देख रहे हैं कैन नॉट, दैट इज बेसिकली कैन नॉट या कांट एक ही बात है। और एफर्मेटिव सेंटेंस जो है आई कैन कुक, इसको अगर हमें क्वेश्चन में बनाना है तो कैन जैसे हेल्पिंग वर्ब है, कैन को हम आगे ले आए, कैन आई कुक, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन। ठीक है, आंसर कैन बी येस और नो, और येस आई कैन, नो आई कैन नॉट, दैट कैन। ओके, सो दिस इज ऑल बेसिक जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, इसके हिसाब से ये तो हो गया है कंप्लीट। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए। अब तक हमने जो भी पढ़ा है इसमें वो अगर कुछ है तो हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं इसमें। किसी को भी कोई क्वेश्चन, कोई पर्सन आप में से ऐसा है जो अभी है और फर्स्ट क्लास में नहीं थे आप में से, या सेकंड क्लास में नहीं थे और आपको लगता है कि हमें करना चाहिए इसको, कुछ क्वेश्चन, कुछ डिस्कशन दोबारा करनी चाहिए, या कोई पॉइंट ऐसा दिमाग में आ रहा है जो आपको पूछना चाहिए, या आपकी
रिलेटेड लाइफ से भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछने का है तो आप पूछ सकते हो। सब्जेक्ट से रिलेटेड ना भी हो फिर भी आपको लगता है आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं इससे रिलेटेड अगर कुछ है तो आप ये सब में जो हमने ये फर्स्ट स्लाइड एक जो है पीपीटी पूरा कर लिया है, इसका मैं आपको नोट भेज दूंगी। प्लस मैंने जो भी अभी तक 2 लेक्चर्स लिए हैं और आज ये 3rd लेक्चर भी, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगी। और गूगल ड्राइव आप लोग किस तरह से, गूगल ड्राइव पे अगर मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भी सेव कर देती हूँ तो आप वहाँ से भी उठा सकते हो। मैं एक फोल्डर क्रिएट करके आप लोगों को उस फोल्डर का लिंक दे दूंगी ग्रुप में, तो आप वहाँ से भी लेक्चर्स उठा सकते हो, रिकॉर्डिंग्स। या फिर आप यूट्यूब, अगर आपको वहाँ से नहीं उठाना है तो मैं आपको यूट्यूब का एक लिंक भेज दूंगी आज में ग्रुप में। आप सभी लोग उस ग्रुप के थ्रू उस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है, ताकि आप देख सकें वो। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आप ही लोगों की रिकॉर्डिंग्स को अपलोड कर रही हूँ और कोई नहीं, तो जो भी अपलोड करूँगी वो मोस्ट प्रॉब्ली आपके साथ रिलेटेड होगी, आप ही का लेक्चर होगा वो, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस। और मैं भी 2-3 दिन में एक बार इकट्ठा मैंने अगर अपलोड कर दिया या वीक में एक बार इकट्ठा अपलोड कर दिया तो आपको सारे लेक्चर्स का मिल जाएगा। नोट्स जहाँ तक है पीडीएफ बनाओ, ये मैं ग्रुप में ही भेजती रहूँगी आपको, ठीक है। तो अगर आप अपना सिलेबस रेफर करेंगे सभी लोग तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम अभी ये स्टार्ट करने वाले हैं। फॉर्म्स है कि कितना तरह का टाइप्स बेसिकली हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या? इफ आई से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में बोलें कि कम्युनिकेशन क्या होता है। दिस बेसिकली वुड बी दैट कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या, एक प्रोसेस है टू ट्रांसफर द आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर। मैं आपको कुछ बोलना चाह रही हूँ, कुछ बताना चाह रही हूँ, कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रही हूँ, या कोई काम है जो मुझे आपको बताना है, एनीथिंग विच वी रियली वांट टू ट्रांसफर, सो दैट कैन बी एनी इंफॉर्मेशन, राइट। कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक इंसान दूसरे इंसान को पहुंचाना चाहता है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचाता है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन बेसिकली बिकम्स अ प्रोसेस। ये मैंने अपने वर्ड्स में आपको डेफिनेशन बता दी। ऑफिशियल डेफिनेशन या एक कोई भी हम फॉर्मल डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो उनके वर्ड्स अलग होंगे, बट एज अ ले मैन अगर मैं अपनी लैंग्वेज में समझूं कि कम्युनिकेशन क्या होता है तो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस, एक प्रोसेस ही है जिसमें कि एक इंसान दूसरे इंसान को अपना कुछ भी आइडियाज़ है या नॉलेज है या कुछ भी जो हमें शेयर करना है वो हम करते हैं, एंड दैट बिकम्स पॉसिबल ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रिटर्न भी हो सकता है, लिख के भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है, हम बोल के भी कर सकते हैं, स्पोकन एंड ऑल दैट, ठीक है। इस या डिजिटल भी हो सकता है, आजकल डिजिटल भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म हो चुका है, जिसमें कि मेल्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू करना, या है ना, इस तरह से मैसेजिंग करना फ़ोन के थ्रू, दोज ऑल थिंग्स, या फ़ोन पर कम्युनिकेट करना, दैट इज़ ऑल्सो डिजिटल थिंग। तो व्हाट आर दोज फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वी विल स्टडी इन दैट। सो बेसिकली उससे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन से पहले कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। इस वर्ड को अगर हम प्रॉपर एक तरह से साउंड में और प्रॉपर एक्सेंट के साथ बोलेंगे तो वी विल प्रोनाउंस इट दिस वे, कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो C produces the sound of k and not k. In English, we generally speak communication, but it is actually communication. Always, whenever you see any foreigner to speak this word or pronounce this word, वो उसको pronounce इस तरह से करेंगे, communication. Basically, communication is what? It is पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, कोई भी एक लैंग्वेज के थ्रू। सी कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली इंक्लूड इंग्लिश, इट कैन, कम्युनिकेशन कैन बी डन इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। कई बार कुछ लोग जो बोल नहीं पाते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं, वो विदाउट एनी लैंग्वेज बिना बोले ही कम्युनिकेट करते हैं, इशारों से कम्युनिकेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इन कैन इंक्लूड एनी काइंड ऑफ आर्टिकुलेशन, एनी काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। कुछ लोग फ्लुएंटली बोल लेते हैं, कुछ लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं, बट किसी भी तरह का कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो जिससे कि एक पर्सन जो कहना चाहता है वो सेम फॉर्म में दूसरे पर्सन को समझा देता है अपने उस पर्टिकुलर मतलब मोड से, जो जो भी वो यूज़ कर रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन,
तो कुछ एक्सपर्ट्स ने जो कम्युनिकेशन की हमको डेफिनेशन दी है, हम वो एक दो डेफिनेशंस वो भी देख लेते हैं. न्यूमन एंड समर, दे वर टू एक्सपर्ट्स एंड दे हैव गिवन दिस basically definition of communication, which includes communication as an exchange of facts, ideas, opinion, or emotions by two or more persons. Two or more persons, right? If there is communication which is taking place between two persons, यानी कि सिर्फ अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो एक्सचेंज होगा फैक्ट्स का, आइडियाज का, ओपिनियंस का, इमोशंस का, डिसीजंस का, किसी भी चीज़ का दो लोगों के बीच में. और अगर ज़्यादा लोग हैं, दो से ज़्यादा लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एनी कॉन्फ्रेंस इज गोइंग ऑन, एनी मीटिंग इज गोइंग ऑन, जैसे कि अभी हमारी एक ये मीटिंग भी चल रही है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ communication, that one person is sharing the ideas or the facts or the knowledge to more people. सिर्फ मैं आप में से किसी एक के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, आई एम शेयरिंग विद मोर पीपल. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन मी and you all people. So communication is the exchange of facts or ideas or opinions, and in return when you guys are also communicating, telling me your problems, sharing your ideas, asking the questions या कुछ भी, तो that is also communication which is taking part from the other party. तो कम्युनिकेशन में कम से कम दो लोग होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा भी लोग होंगे तो कम्युनिकेट उनमें हो सकता है, और एक्सचेंज होगा इन्हीं सब चीज़ों का, आइडियाज़ का, फैक्ट्स का, ओपिनियन का. ठीक है. एलन ने जो एक डेफिनेशन दिया था कम्युनिकेशन का, दैट मीन्स the sum of all the things one person does when he wants to create understanding in the manner of another. मीन्स वो सारी चीज़ों का कलेक्शन या सम जो एक पर्सन बताना चाहता है किसी दूसरे को, और उसी सेम मैनर में वो बता भी पाता है. देखिए, कम्युनिकेशन को हम मिसकम्युनिकेशन कब बोलते हैं, एक वर्ड मिसकम्युनिकेशन भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई रियली वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग, जो मैंने आपको बोला इस तरह से कि ये इस तरह से होगा और ऐसे होगा और ऐसे होगा, ऐसे होगा, राइट. सपोज मैंने आपको कोई एक मैसेज कम्युनिकेट किया, आप लोगों ने उस चीज़ को उस तरह से नहीं समझा जिस तरह से मैंने वो समझाया. अब हो सकता है या तो मैंने रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स किया, हो सकता है मेरी गलती थी कि मैंने उस मैसेज को प्रॉपर तरीके से आप लोगों को नहीं बताया, या हो सकता है कि आपके एंड पर भी वो गलती हुई हो कि आपने प्रॉपर नहीं सुना और आपने उस मैसेज को गलत इंटरप्रेट कर लिया कि मैं जो कह रही हूँ उसका मीनिंग ये नहीं, ये है. So then that is not communication. Somehow communication took place, but then that became miscommunication because क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन तो हुआ, कुछ ना कुछ तो मैंने आपको बताया और आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ समझा. बट प्रॉपर कम्युनिकेशन तब होता है जब फर्स्ट पर्सन जो कम्युनिकेट कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है या एक्सचेंज कर रहा है कोई भी एक इन्फॉर्मेशन को, उस इन्फॉर्मेशन को वो सेम मैनर में अगर दूसरे पर्सन इंटरप्रेट करके समझते हैं, देन ओनली इट इज अ प्रॉपर communication. Otherwise it is not. Otherwise फिर वो miscommunication हो जाएगा. For example, if I tell you, okay, this Friday we will have our test, MCQ test will take place at this in this time and so प्लेस. ठीक है, मैंने मैसेज आपको दिया कि इस फ्राइडे को ये टेस्ट होगा. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने सपोज समझा कि नेक्स्ट फ्राइडे होगा टेस्ट, इस फ्राइडे नहीं होगा. आप लोगों ने दिस फ्राइडे मिस कर दिया शायद उसमें से जो मैंने बोला, तो आपने सोचा कि नेक्स्ट फ्राइडे होगा. तो कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन कम्युनिकेशन रॉन्ग हो गया ना. इससे कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को आपको कम्युनिकेट करने का. क्यों? क्योंकि या तो हो सकता है मैंने नहीं बोला हो कि दिस फ्राइडे, या फिर हो सकता है कि आपने नहीं सुना हो या इंटरप्रेट नहीं किया हो, या सुनने के बाद भी आपको लगा हो कि नहीं नेक्स्ट फ्राइडे के लिए स्केड्यूल हो रही है कोई चीज़, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, वो मिसकम्युनिकेट हो गया. मिसकम्युनिकेट कैसे हुआ कि नाउ यू विल नॉट प्रिपेयर इट फॉर दिस फ्राइडे बट यू विल प्रिपेयर इट फॉर नेक्स्ट फ्राइडे. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. समझ आ रहा है? तो कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं. सेम मैनर में जैसा कि एक वन पर्सन एक्सचेंज कर रहा है आइडियाज, वो दूसरे पर्सन भी सेम मैनर में ही अगर समझ रहे हैं उसको इंटरप्रेट करके एक्सचेंज करके सेम मैसेज पहुंचा है, देन ओनली इट इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू और मे बी मोर पीपल, मोर देन टू पीपल. सो कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है. कम्युनिकेशन प्रोसेस बेसिकली आपका एक नेक्स्ट टॉपिक ये भी है, कम्युनिकेशन प्रोसेस. सॉरी, इसी में ही है, मतलब या तो कम्युनिकेशन प्रोसेस नेक्स्ट टॉपिक है या फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट टॉपिक है. ये दोनों टॉपिक मोर और लेस रिलेटेड भी हैं.
और आसपास ही गिवन है आपके सिलेबस में। सो कम्युनिकेशन अब जब हमने स्टार्ट किया तो एक प्रोसेस है कि जैसे हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। तो वो किस तरह से होता है? अब उसमें या तो एक चैनल होगा, पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम किस तरह से बता रहे हैं। चैनल का मतलब वर्बल, रिटन, डिजिटल, मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वर्बल बात कर रहे हैं, 4 लोगों को सामने बिठाकर बात कर रहे हैं, मीटिंग करके कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है कि एक आदमी बैठा है और 10,000 लोग सुन रहे हैं। क्या चैनल होगा? दैट बिकम्स द चैनल कि किस चैनल के थ्रू, किस मोड के थ्रू हम लोगों ने मैसेज को, कम्युनिकेशन जो हम का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो किस चैनल से करेंगे। दूसरा होगा इम्पोर्टेंट कि मैसेज क्या है। मैसेज बेसिकली इज द इंफॉर्मेशन जिसके लिए कम्युनिकेशन हो रहा है। थर्ड इज कि who are the receivers. There would be one person who would be starting the communication process and who would actually choose a channel to communicate. और क्या कम्युनिकेट करना है वो मैसेज भी उसने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन किन को करना है वो रिसीवर्स होंगे। नाउ दी अदर पार्टी वुड बी द रिसीवर जो सुनेगा। Listeners would be the receivers who would actually grab the information or learn something from the first person who is actually passing some message. Receivers can be one, can be two, can be multiple also, many people also. एक आदमी को से एक आदमी को भी इंफॉर्मेशन जा सकती है और नंबर ऑफ पीपल को भी वो मैसेज जाया जा सकता है। और उसके बाद होता है फीडबैक। जैसे हम लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैंने आपको एक टॉपिक समझाया, उसके बाद मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में कुछ डाउट है, कुछ है, तो आप वो लेकर आते हो कि ओके मैम आपने ये बताया था, इसका ये मीनिंग था, ऐसे ये समझ नहीं आया, या अगर ऐसे था तो ऐसे क्यों नहीं होता, या ऐसे होता है तो ऐसे क्यों नहीं होता। दैट बिकम्स द फीडबैक। नाउ लिसनर है वो कुछ अपना ओपिनियन वो भी देगा। फर्स्ट पर्सन ने अपना पूरा मैसेज बता दिया, रिसीवर्स ने ले लिया वो मैसेज, समझ लिया, या अपनी समझ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने उसको समझने के बाद अगर उनको उसमें कुछ डाउट रहता है या अदरवाइज भी वो कुछ और इसको एलैबोरेट करके कुछ पूछना चाहते हैं, सो दैट बिकम्स द फीडबैक। फीडबैक वो फिर से अपना देंगे। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। जो लिसनर्स हैं या रिसीवर्स हैं, हो सकता है वो अग्री ना करें सोर्स से जो बता रहा है इन्फॉर्मेशन, उनको बोले नहीं आई डोंट अग्री विद यू, आई डोंट अग्री विद योर आइडिया, आई डिसएग्री विद योर आइडिया जो आप बोल रहे हो। या फिर उस तरीके से वो कम्युनिकेशन होता है कि अदर पार्टी भी एक मैसेज को इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके ऊपर अपना फीडबैक दे सकती है, या फिर उसको अगर वो बात अच्छी लगे तो हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, नहीं बहुत अच्छा आपका, बहुत अच्छा आपने बताया, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी शेयर करी एंड ऑल दैट। तो फीडबैक कैन बी बोथ वेज, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट देयर आर लाइक दीज 3-4 स्टेप्स जिसे हम बोलते हैं विच इंक्लूड्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, विच मीन्स कि चैनल कौन सा होगा, कैसे हम किस मोड से हम बेसिकली कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे, क्या मैसेज होगा, रिसीवर्स कौन होंगे, और रिसीवर्स के बाद वो अपना फीडबैक सोर्स को क्या देते हैं। सोर्स मतलब वो पहला पर्सन जो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? बेसिकली जो इस प्रोसेस, यस मैम। ओके ओके, आप लोग प्लीज बोला करिए तो मुझे लगेगा आप लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो की एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। सेंडर वुड बी द फर्स्ट पर्सन हु विल स्टार्ट द कम्युनिकेशन, जो जिसके पास मैसेज है, कुछ बात करने के लिए, बताने के लिए कुछ है। जैसे हम अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कुछ है, तो हमारे पास कुछ है मैसेज तो जो हमें बात करनी है या कुछ भी कम्युनिकेट करना है या कुछ इवन पूछना ही है, चाहे पूछने में कुछ भी ना हो, यही हो कि हाउ आर यू डूइंग, व्हाट हैव यू डन, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर लेक्चर, व्हाटएवर, कुछ भी। वो सेंडर होगा पहला पर्सन, उसके पास कुछ ना कुछ बात करने के लिए मैसेज होगा और वो अपने उस मैसेज को किसी ना किसी फॉर्म में एनकोड करेगा। जैसे कि मुझे अगर किसी से पूछना है कि आप कैसे हो, ये मेरा मैसेज है और मैं सेंडर हूँ, तो मैं कम्युनिकेट करने के लिए पहले उस मैसेज को एनकोड करना, मतलब मैं कोई एक लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स, उसको उन वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करूँगी, दैट बिकम्स एनकोडिंग। अब मुझे पूछना है आप कैसे हो, तो मैं पूछ सकती हूँ आप कैसे हो, या मैं पूछ सकती हूँ हाय हाउ आर यू, या हाउ हैव यू बीन, या हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्स अप। ये सारी चीजें होंगी कि मैंने एक मैसेज को एनकोड करा। एनकोड करने के लिए सेंडर अपना कोई भी वर्ड्स चूज कर सकता है। अब वो मेरे ऊपर है कि मैंने कौन से वर्ड चूज करे मैसेज को एनकोड करने के लिए, सामने वाले को देखते हुए। हो सकता है सामने वाला पर्सन बहुत व्हाट्सएप ना समझे, तो मैं उसको हिंदी में शायद पूछूं कि आप कैसे हैं,
तो मे बी एनकोडिंग इज डिपेंडिंग अपॉन जो रिसीवर है उसके लेवल के ऊपर होता है, कि जो सेंडर है मैसेज को पता होता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, उसका क्या लेवल है और कौन सी लैंग्वेज या किन वर्ड्स को वो समझेगा। उसी मैसेज को हम उन वर्ड्स में जिसमें वो समझेगा उसमें हम एनकोड करते हैं, वो होते हैं एनकोडिंग। कि मैंने उस पर्टिकुलर मैसेज को एक वर्ड में ट्रांसफर करा, कुछ वर्ड्स में ट्रांसफर करा, जैसे कि हाउ आर यू, वट एवर, जो भी हम पूछना चाहते हैं वो हमने एनकोड कर दिया। और अब हम चैनल देखेंगे। अब वो हमें पूछना कैसे है, वेदर वी विल बी कॉलिंग, whether we will really be going to that person, sitting in front of that person and asking, encoding our message, या हम लिख कर टेक्सटिंग में करेंगे, या कोई भी चैनल का मतलब कोई भी एक ऐसा सोर्स जिसमें कि जो कि हम सॉरी यूज कर रहे हैं उस मैसेज को एनकोड करके रिसीवर को देने के लिए। हमने चैनल चूज कर लिया, उसके बाद अब रिसीवर की बारी आती है। अब नाउ रिसीवर इज द नेक्स्ट की एलिमेंट, जो वो मैसेज एज इट इज जो हमने उसको भेजा वो रिसीव करता है। अब उसने रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद वो उसको डिकोड करता है। एनकोडिंग का मतलब होता है कि हमने मैसेजेस को जो वर्ड में या जो भी हम कर रहे हैं मैसेज पास इंफॉर्मेशन, उसको हमने वर्ड्स में ट्रांसफर किया और उसको बोला। रिसीवर फिर उन्हीं वर्ड्स को सुनता है और डीकोड करता है, अपनी समझ के हिसाब से उन वर्ड्स को डीकोड करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि क्या मैसेज मुझे पास हो रहा है। ठीक है, डिकोड करता है और उसके बाद वो अपना फीडबैक देता है। फीडबैक कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नो फीडबैक ऑल्सो। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई बात आपने ऐसी बोली है विच इज जस्ट टू सेंड द इंफॉर्मेशन और उसका कोई रिप्लाई नहीं आना है, तो एट टाइम्स फीडबैक की जरूरत नहीं भी होती है। या एटलीस्ट फिर भी अगर हम, बिकॉज वी आर कम्युनिकेटिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड वी आर लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स, सो इट इज मैनर्स दैट इवन इफ देर इज सम इंफॉर्मेशन विच इज जस्ट बीइंग सेंट एंड वी आर नॉट एडवाइज और वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इवन गिव एनी ओपिनियन, तब भी हमको एटलीस्ट उस मैसेज को एक्नॉलेज जरूर करना चाहिए। ये मैनर्स होते हैं। कोई भी आपको कुछ मैसेज कर रहा है, कुछ भी है, तो एटलीस्ट एक ओके हमें करना ज़रूरी है। या इफ समबडी, जैसे कि मैंने भी आपको पूछा कि सबको सब कुछ क्लियर हो गया, सबको सब कुछ समझ आ गया, आप में से बहुत सारे लोगों का रिप्लाई नहीं आया, दिस इज नॉट गुड मैनर। इसका मतलब हुआ आपने समझ तो लिया, मैंने भी आपको कुछ मैसेज बोला, एक क्वेश्चन था मैसेज में, एनकोड किया, आपको पूछा, आपको बताया, आपको मिल भी गया, रिसीवर को मिल भी गया, आपने डिकोड करके अंडरस्टैंड भी कर लिया कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझसे, लेकिन आपने उसका फीडबैक नहीं दिया। फीडबैक अब इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने नहीं बोला तो उसका मतलब समझ आ ही गया है आपको, बट एक मैनरिज्म जो होता है दैट सेज कि आप फीडबैक कुछ तो दोगे, एटलीस्ट कुछ भी नहीं दोगे तो एक्नॉलेज ही करना होता है हमें। एक्नॉलेज का मतलब होता है येस वी गॉट इट और मे बी नो वी डिड नॉट गेट इट, या हमें कुछ क्वेश्चन हैं या नहीं भी हैं तो हम ये बोलेंगे नहीं, वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन एंड इट वॉज ऑल क्लियर। So then that becomes feedback. So feedback is also one of the very important element which generally people do not consider in communication, और उसको वो इग्नोर करते हैं। और वो चीज़ वहीं पर ही हमारी स्किल्स में कहीं ना कहीं मैटर करती है और नोटिस होती है वो चीज़, और मैनरिज्म में काउंट होती है। क्लियर है सबको? समझ आया ये बात मैंने क्या बोली आपको? कम्युनिकेशन Yes, हो रहा ma'am. है हम दो लोगों के बीच में, Yes, कम्युनिकेशन। ma'am. ओके ठीक है, इस तरह से कि वन एंड मोर पीपल के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो की एलिमेंट्स हैं। बेसिकली सेंडर होगा, मैसेज होगा, वो एनकोड करेगा, फिर चैनल को चूज करके रिसीवर को पहुंचाएगा, रिसीवर रिसीव करेगा, डिकोड करेगा और अपना उस पर फीडबैक देगा, कुछ भी रिप्लाई देगा। फीडबैक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिप्लाई, और रिप्लाई नहीं है अगर तो एक्नॉलेजमेंट, येस, नो, मे बी, ओके, अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड, नो वी विल नॉट डू दिस, येस वी विल डू दिस, वट एवर, इन दिस फॉर्म विल बी द फीडबैक। नाउ फॉर्म्स प्रोसेस जो है ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ना बहुत डिटेल में समझाऊंगी। सेंडर कौन होता है, डिकोडिंग का क्या मतलब होता है। अभी मैंने सिर्फ आपको वर्बली बताया ना इस तरह से ये दिखा के, अलग से इसका एक टॉपिक जो है उसमें मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि सेंडर कौन है, मैसेज क्या हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का है, तो अगर आपको फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्म्स जो हैं, जैसे ये है अब जो स्टार्ट हुआ, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और एलैबोरेट ज़्यादा इसको करना है। लेकिन अगर अपने क्वेश्चन को और ज़्यादा बड़ा बनाने का आपको करना है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सो दैट यू आर
गेटिंग मोर कंटेंट। बट अगर आपको फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की जगह पे क्वेश्चन कुछ और आ रहा है या कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें आप प्रोसेस को ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे। फॉर्म्स की अगर ज़रूरत होगी थोड़ा बहुत आप फॉर्म भी बता सकेंगे, मगर उतना ज़्यादा डिटेल में इलेबोरेट वही चीज़ करेंगे जो आपको क्वेश्चन आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट क्वेश्चन यू विल गेट इन एग्जाम। ठीक है, अभी हमारा जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसमें एमसीक्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो हम टेस्ट अभी नहीं लेंगे और हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे चलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह से होगा कि जो टेस्ट होगा, मैं आपको एक लिंक दूंगी, वो भी एक फॉर्म ओपन होकर आएगा, आपको अपना नेम, रोल नंबर, एवरीथिंग क्लियरली मेंशन करके उसमें उसको स्टार्ट करना है। उसमें क्वेश्चन होंगे, मे बी 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट मैं आपको दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के तीन ऑप्शंस हैं या दो ऑप्शंस हैं, अगर ट्रू फॉल्स है तो ट्रू दो ऑप्शंस ही होंगे या चार ऑप्शंस हैं। आपको उनमें से कोई एक करेक्ट आंसर पे, आपके अंदर जो बेस्ट आंसर है उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाना है। सॉरी, इस तरह से क्वेश्चंस आपको आएंगे और एंड में जब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे चुकेंगे, आपको लगेगा एवरीथिंग इज डन कम्प्लीटली, तो यू विल देन हैव टू सबमिट दैट पेपर विद इन टाइम ऑल्सो। आई विल गिव यू टाइम ऑल्सो, 20 मिनट्स का वो सपोज टेस्ट है, तो अगर आप 6 o'clock स्टार्ट करें, सो यू विल हैव टू इंश्योर कि 6:20 6:25 तक आपने वो, अगर टाइम आपका 30 तक का है या 20 तक का जो भी टाइम है, विद इन टाइम आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को रिप्लाई करके, क्लिक करके आपने उसको विद इन टाइम सबमिट भी करना है। क्योंकि जिस टाइम आप सबमिट करेंगे टाइम भी मेरे पास आ जाएगा, और टाइम अगर सबमिशन का लेट होगा तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल विद दैट। ठीक है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस ये है कि जैसे एग्जाम्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते ही हैं, तो अगर वो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे, अगर आपका वैसा टेस्ट होता है तो, बिकॉज अभी तो कोविड के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ भी अपना कुछ कुछ पैटर्न चेंज कर रही हैं, बट हो सकता है अगर जब जब हमारा ये वाला सेमेस्टर ओवर हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आएंगे तो अकॉर्डिंगली आपको अपने पास अपना मटेरियल तैयार करना है और लिखना भी आना चाहिए कि मेरे को 4 अगर शीट्स फिल करनी है क्वेश्चन में, सो व्हाट कंटेंट आई विल यूज एंड व्हाट आई विल पुट मोर इन विच क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है। गॉट इट? सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इसमें हम दो तरह से फॉर्म, मेन फॉर्म्स दो पढ़ेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। सॉरी, वर्बल होता है बोलना, बात करना, बात करना। आजकल हम बात या तो ओरल भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। सो वर्बल कम्युनिकेशन विल इंक्लूड योर स्पोकन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन, जो हम बात करके, मुंह से बात करके ओरली कर रहे हैं। एंड रिटन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम बेसिकली कुछ ना कुछ वर्बली कर रहे हैं और लिख के कर रहे हैं। Okay, now non-verbal is the other form of communication which includes sign language और body language. साइन लैंग्वेज हुआ कि मतलब इसमें हमने कुछ कंटेंट नहीं लिखा, जैसे कि हाउ आर यू, आई एम गुड, ठीक है, कोई ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं हो रहा जो कि रिटन या रीड हो सकती है वो लैंग्वेज, ऐसी कोई लैंग्वेज का यूज नहीं हो रहा, इसलिए वो नॉन वर्बल है। और क्योंकि कम्युनिकेशन तो होना है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, सपोज आई गो टू अ कंट्री, ऐसी कंट्री जहाँ पे कि उनको ना तो इंग्लिश समझ आती है ना हिंदी समझ आती है, उनकी अपनी कोई लैंग्वेज है। सपोज आई गो टू चाइना, ठीक है, चाइना में चाइनीज को इंग्लिश नहीं आती है, उनको हिंदी नहीं आती है और उनको सिर्फ चाइनीज आती है। सपोज मुझे चाइनीज नहीं आती है, अब ऐसे में दो लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो या तो मैं उनको साइन कुछ ना कुछ बताऊंगी या बॉडी लैंग्वेज अपना कुछ इशारे से बता के कुछ पूछ सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पूछना है कि फूड के लिए रेस्टोरेंट्स कहाँ हैं, तो मैं भी खाने का कुछ इशारा करके हम उनसे पूछ सकते हैं। द अदर पर्सन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, विच इज़ वेरी बेसिक जेस्चर। तो एक, या तो अगर हमने अपनी बॉडी से इशारा करा है, मे बी हैंड्स का इशारा करा है, माउस को यूज़ करा है या कुछ भी ऐसा करा है, तो वो हमारी, हमने अपने बॉडी पार्ट्स को जब यूज़ किया कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए, पूछने के लिए या इवन जवाब देने के लिए, वो हो गया हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स जो हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं उनको हम जेस्चर्स भी बोलते हैं, बॉडी जेस्चर्स। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक आता है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा आता है साइन लैंग्वेज। साइन क्या होता है? साइन लैंग्वेज मतलब हमें अगर किसी चीज के बारे में बात करनी तो हम उस चीज को मे बी उसकी शेप बता सकें या ऐसा कुछ साइन, या मे बी हम साइन दिखा सकें। या सपोज मैंने पूछा किसी से कि मुझे यहाँ जाना है, सपोज आई हैव टू गो टू ताजमहल, मैंने इशारे से पूछा ताजमहल जाना है, अब उसने ताजमहल बताया रास्ता कि आपको लेफ्ट लेना होगा राइट लेना होगा, तो उसने इशारा कर दिया कि आपको इधर जाना है,
राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, वट एवर, तो उसने एक साइन दिखा दिया, कुछ भी काइंड ऑफ साइन। जैसे हम सपोज हम कभी भी व्हेनेवर वी ट्रैवल इन ऑन द रोड्स, आपने देखा होगा रोड पे ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से साइंस बने होते हैं, आपने देखे साइन बोर्ड्स, कहीं पर यहाँ पर होता है नो पार्किंग, कहीं पर जगह पे लिखा होता है यहाँ पर नो यू टर्न, कहीं पर लिखा होता है यहाँ पर यू टर्न, यहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं, कहीं से आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं, कहीं पर आप पार्क नहीं कर सकते हैं, कहीं पर आप पार्क कर सकते हैं, दिस इज पार्किंग प्लेस, या बहुत जगह पे हमें लिखा हुआ दिखता है एग्जिट, वो साइन साइन है बेसिकली, एग्जिट का साइन बना दिया उन्होंने कि यहाँ से आप जाइए, एग्जिट करना है ना। या तो ये सारे क्या होगी, साइन लैंग्वेज। अब वहां पर कोई पर्सन भी नहीं है, इनफैक्ट कोई पर्सन नहीं है जो हमें बता रहा है, बट स्टिल उस साइन बोर्ड को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि हमें एटलीस्ट इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का कोई ओनर है या कोई भी पर्सन है, या एटलीस्ट गवर्नमेंट ही है, कोई भी नहीं है तो गवर्नमेंट है या ट्रैफिक पुलिस है जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से यू टर्न लेना है या यहाँ से यू टर्न नहीं लेना है, या यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी करनी है या यहाँ पर गाड़ी खड़ी करनी है। ये सब भी कम्युनिकेशन ही हो रहा है ना, कोई पर्सन नहीं खड़ा है, बट साइन लैंग्वेज ये होती है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया कि कोई एक पर्सन आपको जरूरी नहीं है कि वहां पर खड़ा रहे बताने के लिए, या एक्चुअली में क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और कोई आपको बोलकर या लिखकर कुछ इस तरह से नहीं बता रहा, बट साइंस के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं, विदाउट फर्स्ट सोर्स भी हम कम्युनिकेट करते हैं। वो फर्स्ट सोर्स क्या हो गया, वहां पर साइन बोर्ड हो गया। क्लियर है, ये समझ आया मैम ये? हाँ बेटा मैम बताओ। जो इमोजीज होते हैं वो साइन लैंग्वेज होगी या टेक्स्ट में लिखते हैं तो? वो साइन लैंग्वेज ही होगा, वो साइन लैंग्वेज ही होगा, डिपेंड करता है। देखो साइन लैंग्वेज को वहाँ पर एक तरीके से मर्ज हो गई, बहुत बहुत ब्रॉडर, डिजिटल जो है ना बहुत ब्रॉडर चीज़ हो गई बेटा। ये वहाँ पर वर्बल भी हो जाता है, वर्बल इन द सेंस कि व्हेन आई से वर्बल, हम वहाँ पर अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भी देख भेज रहे हैं, है ना। ओरली भी हो गया, बात कर, अच्छा। हमने लिखा ही नहीं, हमने बोलकर भेज दिया, दैट बिकम्स ओरल ऑल्सो। रिटन जब हम लिख कर भेज रहे हैं, व्हेन वी आर एक्चुअली टाइपिंग। डिजिटल जो है उसमें ये सारी ही फॉर्म्स एक साथ यूज हो जाती है एक ही प्लेटफॉर्म पे। अगर वो प्लेटफॉर्म का नाम मैं व्हाट्सएप बोलूँ तो उस प्लेटफॉर्म पे हम ऑडियो भी कर सकते हैं, हम वीडियो भी कर सकते यस हैं, मैम। हम रिटर्न भी कर सकते हैं। और साइंस भी आजकल इन्होंने इजी करने के लिए कि अगर एक आदमी को ये दिखाना है कि मैं हंस रहा हूँ या हंस रही हूँ, तो उसके लिए उन्होंने इमोजीज बना दिए हैं, स्माइलीज बना दिए हैं, तो स्माइली को हम भेज देते हैं सो दैट द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो हमें देख नहीं रहा, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को नहीं देख रहा। यही चीज़ अगर आप दो लोग सामने बैठ के बात कर रहे हो, तो सपोज आपने किसी पर्सन को कुछ बोला और दूसरा पर्सन आपकी बात सुन के हंसा, तो आप सामने बैठे हो तो आपने देख लिया, लेकिन अगर इसी तरह से चैट हो रही है तो चैट में दूसरे पर्सन को कि मैं हंस रहा हूँ आपकी बात पे, ये बताने के लिए उसको इमोजी भेजना पड़ेगा, then that can be a sign language also, but basically उसमें ब्रॉडर चीज क्या हो रही है, रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है, और रिटन भी किस तरह से डिजिटली रिटन हो रहा है, राइट। वी आर नॉट सेंडिंग, वी आर नॉट टेकिंग एनी पेन एंड पेपर और उसको हम लेटर की फॉर्म में स्माइली बनाकर ऐसे नहीं भेज रहे हैं, दैट इज हैपनिंग रिटन व्हेनेवर इट इज इन द साइन व्हिच इज बीइंग यूज्ड एंड द एक्चुअल थिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस, यानी कि हम असली में हंस नहीं रहे हैं बट उस हंसने के साइन को यूज कर रहे हैं, इट बिकम साइन लैंग्वेज। ठीक है, जब भी हम किसी भी एक्चुअल चीज के साइन को इशारे में यूज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, देन इट बिकम्स साइन। और बॉडी लैंग्वेज, जो हमने बॉडी की लैंग्वेज, बॉडी के पार्ट्स को यूज करते हुए कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो देन इट बिकम्स बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, लेक्चर इज अबाउट टू ओवर। नेक्स्ट यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू 8th साइड से कल करूंगी। किसी को कुछ और भी क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ सकते हैं, हम कल भी पूछ सकते हैं अगर मीटिंग ओवर हो जाएगी तो। ठीक है, मैं आपका अटेंडेंस शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, आप बता दीजिएगा किसी का कुछ अगर कोई रह जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। Thank you. टेक केयर बेटा।